खुशामदीद। थीम कस्टमाइजेशन सीरीज़ की आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपनी न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमने थीम सेलेक्ट किया है वो है न्यूज़पेपर। बहुत ही फेमस और इसकी आप सेल्स वगैरह देख लें। ये यहाँ पे इतनी सेल्स हैं और ये कब से मार्केट में है, 2013 से। ठीक है, तो रिसेंटली अपडेट ये 9 जनवरी को आई है। तो काफ़ी अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये थीम है। तो अगर आपने परचेज़ करना है तो यहाँ से आप गूगल पे करेंगे न्यूज़पेपर थीम, न्यूज़पेपर 12 थीम, इस तरह तो ये आ जाएगा। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करना है तो आप wplocker.com से करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो इंस्टॉल कैसे, आपने थीम सेक्शन में जाके तो ऐड न्यू थीम करना है और इसको सिंपली अपलोड करना है। यहाँ पे ऐड न्यू थीम करेंगे और यहाँ पे अपलोड, और जो फाइल आपने डाउनलोड की होगी उसमें से आपने उसको एक्सट्रैक्ट करके जिप फाइल हो जो है ना, इस तरह की इस तरह की जो है, ये मेन फोल्डर होगा इस तरह का। तो इसमें आप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो सिंगल थीम फाइल, ये तकरीबन ये ए 1.41 MB की फ़ाइल है, तो ये मिल जाएगी। सही है, तो ज़्यादा मज़ीद लेट नहीं करते, तो हम इसको जाते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो ये इस तरह का पहले आपके पास आ जाएगा कि ये प्लगइन जो है रिक्वायर्ड है, इनको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर ले। ठीक है, तो जैसे ही इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते हैं तो बाकी ऑप्शन भी हमारे पास सामने आ जाएंगे। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर हम देखते हैं। सो ये हमारे पास इंस्टॉल एक्टिवेट हो गया है। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हुआ है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम क्या कहते हैं, प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और मज़ीद कोई प्लगइन जो है हम देख लेते हैं। अगर हम उनको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक हमें ये सोशल विजेट काउंटर ये अच्छा लगता है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मज़ीद इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक एक्टिवेट करना है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद ये एक और ये नेसेसरी प्लगइन है, ये जो स्टैंडर्ड पैक है। ये जो क्या कहते हैं, आपके थीम पैनल की जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें ये आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने वो जस्ट ब्लॉक के लिए करना तो ये ऑप्शंस एनफ हैं। मज़ीद अगर जो है शॉपिंग का भी कोई इसमें ऐड करना है तो ये प्लगइन कर देंगे तो ये वो कॉमर्स के साथ है, आपको जो फीचर्स हैं इसके वो एक्ट इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, हमें फर्दर इसमें ज़्यादा नहीं जाते। तो यहाँ पे हम जाते हैं प्री बिल्ड वेबसाइट्स में। यहाँ पे जाके हम जो देख लेते हैं कि कौन कौन से थीम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पलेट और थीम जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, एक से एक बढ़कर जो है डिज़ाइन यहाँ पे है और ये फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं। कोई यहाँ पे 100+ है वो थीम्स ऑप्शन अवेलेबल हैं। जस्ट आपने वन क्लिक पे करना है तो इसको ये सारी सेटिंग्स आपके पास आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि पॉपुलर में आप देख लें कि ये कहाँ पे, अगर आप आल पे करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट पे करेंगे तो ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च इन्होंने किए हैं तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। ये देखें आप, अगर आपने उर्दू में कोई वेबसाइट बनानी है तो अरबिक में, उर्दू में, तो ये RTL मोड भी है। यहाँ पे RTL मोड पे जाएंगे तो ये भी है और ये भी है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी भी सेटिंग्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट वाला है, आप कोई भी प्लगइन को जस्ट आपने होवर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे बता देगा। तो वो प्लगइन आपने प्लगइन सेक्शन में जाके एक्टिवेट कर लेने हैं तो हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट इसका जो डिफ़ॉल्ट थीम है ना, इनको हम ज़रा कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ और यस कर देता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश सेटअप कर रहा हूँ। तो ये डेमो जो है मुझे चाहिए, जिसको मैं जब भी मेरा दिल करे मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ आसानी के साथ। वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है।
तो अभी देखते हैं कि कितना, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी। तो ये जल्दी से ये सारा इंस्टॉलेशन कर रहा है, डाटा भी इंपोर्ट कर रहा है न्यूज़पेपर के जो थीम है। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो फर्दर हमारे पास ऑप्शंस खुल के सामने आ जाएंगी। उनको हम देख लेंगे एक दफ़ा कि वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो इसने किस तरह का हमें बना कर दिया है। तो ये कंप्लीट हो जाए फिर देखते हैं। तो जी ये डेमो इंस्टॉल कर दिया इसने। अब हम इसको क्या करते हैं कि विज़िट करते हैं कि किस तरह का हमारे पास डिज़ाइन आ गया है फ्रंट पेज पे। तो ये देखें कि किस तरह विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स की बात है कि इसने सारा जो डेमो है वो इंपोर्ट कर दिया है। अब हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं जैसे हमारा दिल करेगा। ठीक है, अच्छा जी। तो ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। अब इसकी जो सेटिंग्स है इसको कंट्रोल किस तरह करना है, इसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड जो है थीम पैनल दिया हुआ है। वो कहाँ से आप कर सकते हैं, एक तो ऑप्शंस है यहाँ पे न्यूज़पेपर वाला, यहाँ पे आपने आ जाना है थीम पैनल पे। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो थीम की सारी सेटिंग्स आ गई हैं। अच्छा, अभी हेडर जो है ये प्रो वर्जन है। ठीक है, प्रो वर्जन का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जाए ना, टेम्पलेट, क्लाउड टेम्पलेट सेक्शन में, तो यहाँ पे जाके भी आप इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें फुटर ये सारी है। जस्ट आपने यहाँ पे जाना है, इसके एडिट पे करेंगे तो ये फ्रंट एंड जो है एडिटर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट जो है मैं इसका नहीं करने वाला, मैं इसको जो थीम पैनल है उसकी सेटिंग्सों को ही करूँगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, नो टेम्पलेट करता हूँ और यहाँ पे करके जो है मेन मेन्यू और ये सारी ऑप्शन जो है इसको चूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आई थिंक हमने जो है वो प्रो वर्जन जो है ऑप्शन चूज़ किया है, तो इसलिए इसलिए वजह से ये सारी ऑप्शंस हमें वहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अ, चलिए वहाँ से कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एडिट विद टी डी कंपोजर, इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। और ये देखिए मेरे पास, मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लोगो चेंज कर सकता हूँ। लोगो टेक्स्ट अगर ऐड करना है यहाँ पे मैं अपलोड इमेज की करूँगा क्लिक, तो ये अपना ऐड मीडिया पे करके लोगो अपलोड कर सकता हूँ, रेटिना फाइल इसकी जो है। और बाकी यहाँ पे अगर मैं मेन्यू चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट मेन्यू, कोई भी जो मेरी मेन्यू हो गया वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर हेडर का ऐड कोड लगाना चाहता हूँ, कोई एडसेंस जो भी आपका ऐड कोड है वो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर इमेज ऐड है तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर दूंगा ऑल डिवाइसेस के लिए। अगर कोई कस्टम ऐड है, स्क्रिप्ट कोड है जिस एडसेंस और कोई भी और होता है तो वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। यहाँ पे सेव का बटन है, तो जैसे सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब ऊपर वाला टॉप जो सेक्शन है वो भी यहाँ से जस्ट मैं उस सेक्शन के ऊपर होवर करूँगा तो ये मेरे पास है एक ऑप्शन आती है रो की। रो जो है पूरी जो रो है, कॉलम जो है कॉलम इसका, एक रो का एक कॉलम है। और एलिमेंट, एलिमेंट मीन ये जो टेक्स्ट और ये जो डेट वगैरह आ रही है ये एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट में क्लिक करके तो मैं इसको यहाँ से जो इसके सेटिंग्स है फॉर्मेट है वो मैं अपडेट कर सकता हूँ, इस तरह कर सकता हूँ, जो भी अलाइनमेंट वगैरह मैंने करनी है। ठीक है, तो इसी तरह ये वाला जो है सेक्शन, इसका भी एलिमेंट में जाके तो मैं सेटिंग्स वगैरह इसकी चेंज कर सकता हूँ। ये जिस तरह ये सोशल आइकॉन्स वगैरह हैं
तो इनको भी मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरे सोशल आइकन्स हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह आपकी हेडर की सेटिंग से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे क्लाउड टेम्पलेट में आके तो ये जो है फुटर टेम्पलेट है इसको एडिट कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और एडिट विद टी डी कंपोजर, तो फ्रंट एंड एडिटर है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करके इसको मैं कर देता हूँ, रिमूव कर। अब ये देखें बैकग्राउंड पे जो इमेज है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई अगर आपने कैटेगरी कुछ चूज़ करनी है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लोगो वगैरह आइकॉन, और ये है जो कॉपीराइट वाला सेक्शन ऐड करना है, जिसके भी करेंगे क्लिक कर एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्क्रिप्शन कोई एडिटेबल जो पैनल आ जाता है उसको आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह इसकी ये सेटिंग्स हैं। आपने क्या करना है, अब इसको जस्ट सिंपली सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करके तो ये हमारे पास इसको एडिटेबल है। अच्छा, उसके बाद थीम सेक्शन में आते हैं। फुटर जो है, ये फुटर का हमने देख लिया किस तरह। ठीक है, यहाँ पे भी अगर क्लिक करेंगे तो कोई भी आप अपने कस्टम, इवन कस्टम जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। वो जो टेम्पलेट है, जस्ट आपने एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से अगर मज़ीद भी कोई जो टेम्पलेट है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या कोई अपनी ब्लैंक भी जो है वो बना सकते हैं। या यहाँ पे हर तरह की जो है डिज़ाइंस वगैरह काफ़ी तरह के हैं। अच्छा जी, मज़ीद आ जाते हैं ऐड सेक्शन में। एड्स में है कि आपने जो ऐड है वो जो जो आप अपलोड कर सकते हैं साइड बार में, और ये सारी सेटिंग, ये जो थीम की सेटिंग्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली एक्टिवेट होंगी उस टाइम जब आपने इसका जो है प्रो वर्जन एक्टिवेट नहीं किया होगा। ठीक है, अगर तो प्रो वर्जन एक्टिवेट किया होगा तो फिर आपने यहाँ पे आप कोई भी पेज ओपन करेंगे या थी उसके ऑप्शन करेंगे कोई भी पोस्ट वगैरह, तो यहाँ पे एडिट विद टीडी कंपोजर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये देखिए सिंगल पोस्ट टेम्पलेट, तो इसको जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि ये एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, ये सिंगल पोस्ट है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एडिट विद टीडी कंपोजर। ठीक है, एडिट विद टीडी कंपोजर करता हूँ तो ये मेरे पास है जो सिंगल पोस्ट की टेम्पलेट है, वो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ आराम के साथ। ये देखें, यहाँ से मैं टाइटल का जो है ले उसका जो चेंज करना चाहूँ, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ तो ये 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ सबटाइटल डालना चाहूँ, अपना ऑथर नेम में डालना चाहूँ या रिमूव करना चाहूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये कर दूँगा डिलीट एलिमेंट, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह ये सेक्शन है, जिस पे भी मैं क्लिक करूँ तो वो एडिटेबल है टोटली सारा। और मज़ीद जो भी मैं इसकी सेटिंग्स वगैरह करना चाहूँ तो ये फुल्ली टेम्पलेट जो है एडिटेबल है। इसी तरह साइड बार भी इसका एडिटेबल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं कमेंट सेक्शन नहीं चाहता इसमें, तो मैं इसको जस्ट सिंपली रिमूव कर दूँ, और मज़ीद यहाँ पे ऐड लगाना चाहूँ तो ये भी ऐड की ऑप्शन भी अवेलेबल है। सही है, तो ये तो हो गया इसका जो प्रो वर्जन है उसकी हमने की। अब हम क्या करते हैं, दोबारा यहाँ पे प्री बिल्ट वेबसाइट में जाते हैं और जाके इसको करते हैं अनइंस्टॉल, और अब एक और करते हैं फ्री वाला जो दूसरा विदाउट प्रो वर्जन है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ अनइंस्टॉल, तो ये भी आप मेथड देख लें कि किस तरह अनइंस्टॉल भी करते हैं इसको। तो ये अनइंस्टॉल हो गया है। ठीक है, दोबारा इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है। मैं क्या करता हूँ कि इसको ऑल पे कर मैगज़ीन पे करके देखते हैं। मैगज़ीन पे तो यहाँ पे शायद हमें मिल जाए डिफ़ॉल्ट वाला। मैं जा रहा हूँ कि विद जिसमें कोई थीम की ऑप्शन पैनल ना हो। यहाँ पे ब्लॉग ब्लॉग में आ जाए अगर,
लेट्स सपोज कि मैं जो है ये हेल्थ वाला ब्लॉग है इसको करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट ये इंस्टॉल करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। सेम पैटर्न आपने बाकी जो भी थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है उसको आपने फॉलो कर लेना है। अब मैं सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ कि थीम पैनल से कैसे सेटिंग करनी है। पहले जो है थीम पैनल से सेटिंग्स उसमें नहीं होती थी, वो जो कस्टम टेम्पलेट बनाई हुई थी तो उसमें सेटिंग्स थी। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं कि किस तरह हम मज़ीद इसकी जो है थीम पैनल वाली विदाउट प्रो वर्जन जो है उसकी वो जो सेटिंग्स है वो किस तरह कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाए फिर हम देखते हैं इसको। तो ये इंस्टॉल हो गया मेरे पास, डेमो इंपोर्टेड इंस्टॉल्ड। अब इसको हम व्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये इसने ये मेरे पास सारा इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसकी जो है सेटिंग्स वगैरह देखते हैं। थीम पैनल में जाके अगेन यहाँ पे थीम पैनल में जाऊँगा मैं, और देख लेते हैं इसकी सेटिंग्स। तो जी हाँ, ये मेरे पास इसने सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे शो करवा दी है। ये हेडर का स्टाइल है, आप किस तरह का हेडर चाहते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशनल किस्म का स्टाइल है, ये न्यू किस्म का स्टाइल है। ये देखें, यानी कि टॉप पे हेडिंग आ रही है, यहाँ पे आपका जो है लोगो है और इसको साइड बार पे भी कर सकते हैं, और ऐड वगैरह यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट आपने इसको सिलेक्ट करना है तो वो इस तरह का आपके पास डिज़ाइन बन जाएगा। मैं इसको सेम ही रहने देता हूँ। तो ये टॉप बार जो है वो अगर आपने हेड कर हिडन करनी है, जो भी मेन मेन्यू रखना है, जो भी करना है, तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह टॉप बार के अंदर भी जो ऑप्शंस हैं उनको क्या उसमें मेन्यू कौन सा चूज़ करना है, सोशल आइकन शो करवाना है, डेट शो करवानी है या नहीं करवानी, वेदर शो करवाना नहीं करवाना, वेदर इसके लिए एपीआई की है वो यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो फोरम है वहाँ पे उन्होंने सारी सेटिंग्स वगैरह बताई हुई हैं कि किस तरह आप इसकी जो सेटिंग्स है, वीडियो बल्कि वीडियो गाइड दी है तो उसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं मेन मेन्यू पे आता हूँ। मेन मेन्यू में भी जो है ये सारी ऑप्शंस उन्होंने दी हुई हैं, किस तरह का स्टाइल आपको चाहते हैं वो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फेविकॉन और लोगो, ये यहाँ पे लोगो और फेविकॉन आप अपना लोड कर सकते हैं। ये इसका जो साइज़ उन्होंने बताया हुआ है, तो ये ज़ाहिर सी बात दोनों लोगो आप अपलोड करेंगे ताकि जो बड़ी स्क्रीन है उसके लिए रेटिना जो है वो भी हो जाए। फेविकॉन का जो भी स्टाइल है, ये इस इतने साइज़ का फेविकॉन आप बना लें। वैसे आप जो है 50x50 का बना लें तो वही ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये अगर टेक्स्ट लोगो रखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। लोगो फॉर मोबाइल की भी ऑप्शन है, साइन इन साइन अप की अगर ऑप्शन एनेबल करना है तो ठीक है, अदरवाइज कर बैक कर दें। ठीक है, ये हेडर बैकग्राउंड की भी इसमें एक ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी तरह फुटर में भी ये सेटिंग्स हैं कि स्टाइल आपने टेम्पलेट किस तरह का करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें फुटर के जो पेज हैं अगर कोई करना चाहे, ठीक है, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की सेटिंग्स, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और जो है जो भी इसमें ऑप्शन है फुटर इन्फो, इसमें ये देखें कि अगर अगर मैं फुटर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक तो है मेरे पास इसका लोगो या आइकॉन, पॉपुलर पोस्ट वगैरह, तो ये है। ये है सर, टेक्स्ट अपडेट कर सकता हूँ, अगर अपनी ईमेल डाल सकता हूँ। सोशल आइकॉन, फुटर जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से अपडेट हो सकता है। यहाँ पे क्लिक करूँ तो फुटर, सब फुटर, ये जो ये वाला जो सब फुटर है ये है सबसे आखिर में। यहाँ पे कॉपीराइट टेक्स्ट लिखूंगा, उसका जो है डेट और अपने जो आर राइट्स जो भी आप उसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह ऐड सेक्शन में, ये ऐड सेक्शन का पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। हेडर ऐड का किस तरह आपने शो करवाना है, साइजेस कौन से हैं, साइड बार में ऐड, आर्टिकल के टॉप ऐड। अब ये देखिए आप कितने किस्म के जो है एड्स इन्होंने शो करवाए हुए हैं। तो ये सारी ऐड मैनेजमेंट यहाँ से हो सकती है। टेम्पलेट मैनेजमेंट, टेम्पलेट में अगर सेटिंग्स में जाएं तो स्मार्ट साइड बार किसको ऑन करना है, टॉप बटन्स, ये सारी ब्रॉड क्रम, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, इसको आप चेक रहने दें। इमेज लोडिंग तो ये सारी यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। कैटेगरी में सेक्शन में आ जाए, इसका जो व्यू है वो किस तरह आपने शो करवाना है। करंटली ये स्टाइल 7 है, बाकी स्टाइल को भी आप
जस्ट यहाँ पे चेक करें, सेव करें और यहाँ पे देख लें। ठीक है, इसमें इतना सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन है। इसी तरह जो है फिर बाकी अगर स्पेसिफिकली कैटेगरी की भी अगर आप चेंज करनी है अकेले अकेले कैटेगरी को, तो यस में आपने इसमें क्लिक करना है और उसकी सेटिंग्स वगैरह यहाँ से आप हर एक कैटेगरी के अलग अलग से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे हमारे पास आ जाती है पोस्ट सेटिंग। पोस्ट सेटिंग में जनरल सेटिंग्स हैं। जनरल सेटिंग में इमेज की जो स्टाइल है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट, साइड बार आपने किस तरह शो करवाना है, ये करंटली ये फिर स्टाइल 13 है तो कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकती हैं। कस्टम पोस्ट टाइप में आप ऑथर नेम शो करवाना है या कोई भी इस तरह की ऑप्शन है, इनको चूज़ करना है तो वो कर सकती हैं। ठीक है, ऑथर बॉक्स शो करवाना है, ऑन करना है, ऑफ करना है। फीचर्ड इमेज में भी रिलेटेड आर्टिकल, ठीक है, और मोर जो आर्टिकल इसकी भी ऑप्शंस है, ये सारी सेटिंग्स वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। आगे आ जाए ब्लॉक सेटिंग्स। ब्लॉक ये ब्लॉक्स हैं, ये वाले सारे। इनकी सेटिंग्स में क्या है कि इसका जो हेडर टेम्पलेट है वो स्टाइल किस तरह होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का जो भी आप चूज करना चाहें। ठीक है, थंबनेल के स्टाइल किस तरह है, जो भी इसको ऑन, जो मोस्टली आप ऑन रखें ताकि किसी भी तरह का जो है वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी, टैग, मॉड्यूल, मेटा इन्फो, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे डेट, ऑथर नेम अगर चूज़ करना है ठीक है, अदरवाइज इसको रहने दें। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये हर टेम्पलेट की कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी, बट मेन जो आइडिया है और इसमें जो सेटिंग्स है वो सारी यहाँ ऐसे ही होंगी। ये ओवरऑल वेबसाइट का जो थीम बैकग्राउंड है ये वाला श्योर है, ये है। ये कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। बाकी एक्सपर्ट जो है, ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, यहाँ पे ये वाला जो शो हो रहे हैं इसकी सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकती हैं सारी। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये वर्ड और लेटर वगैरह ये देखें। ठीक है, तो ये सारी कर सकते हैं। अब इसमें ट्रांसलेशन का भी एक ऑप्शन है। ट्रांसलेशन में आपने अगर कोई मल्टी लैंग्वेज या कोई और वेबसाइट, कोई और मतलब क्लाइंट की या रिक्वायरमेंट है, तो जस्ट आपने उसकी वो करेंगे और उसको लोड ट्रांसलेट करेंगे तो सारा जो थीम का जो सेटिंग है ना वो सारी उस लैंग्वेज में लोड हो जाएगी। अगर आपने को कस्टम अपनी ट्रांसलेशन करनी है तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये अपनी ट्रांसलेशन भी इसमें हो जाएगी। थीम की जो कलरिंग है ओवर करनी है तो ये पूरा थीम कलर पैनल दिया हुआ है। ठीक है, जनरल में आके सारी जो है सेटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है, ये पिंक जो कलर दिया हुआ है तो ये वाला जो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह थीम जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की पूरी वैरायटी दी हुई है, हर सेक्शन का फ़ॉन्ट आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जो भी आप उसमें अच्छा लगता है यहाँ से चूज़ करेंगे तो ये कितनी ज़्यादा वैरायटी दी हुई है। ठीक है, ये गूगल फ़ॉन्ट इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। कस्टम कोड में आ जाएंगे तो इसके लिए आप देखेंगे कि कोई आपको एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अगर आपने जो है कोई एचटीएमएल कोड ऐड करना है, कोई जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और ये यहाँ से कोई भी सीएसएस का कोड ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी। अगर ठीक है, ये एनालिटिक्स कोड, जेएस कोड, यानी कि अगर आपने वो गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड करना है तो उसके लिए भी ये स्पेशल इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सोशल और एपीआईज में आ जाएंगे तो सोशल शेयर में आएंगे तो यहाँ से अपने जो जो भी ऑन एंड ऑफ करने हैं उनको ऑन कर देंगे। ठीक है, बाकी को ऑफ रहने दें। तो ये से सेव चेजिंग करेंगे तो यहाँ से उतने ही जो सोशल आइकॉन, जो शेयर वाले आइकॉन हैं वो अपडेट होंगे। ठीक है, और टेक्सोनोमी में आ जाएंगे तो ये लोडिंग पेजेस हैं, इनकी जो सेटिंग्स वगैरह, ठीक है, किस तरह की आप शो करवाना चाहते हैं तो वो ये एसईओ के हवाले से है, वो कर सकती हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। और अगेन जो आपने जब इसका थीम डेमो वगैरह इंपोर्ट कर लेना है उसके बाद जस्ट यहाँ पे आएंगे तो ये सारी जो डिज़ाइन डेमो कंटेंट है आपने इसको बल्क एडिट करके रिमूव कर देना। बल्क एक्शन में मूव टू ट्रैश अप्लाई और ये सारा रिप्लाई हो जाएगा। ये कंटेंट करना है, उसके बाद कैटेगरीज में जाएंगे तो ये सारी कैटेगरीज भी इसको भी रिमूव कर देनी है, अपनी फ्रेश जो है न्यू कैटेगरीज ऐड करनी है। ठीक है, टैग्स में इसी तरह ही। और बाकी जो है पेजेस में भी आएंगे तो
जो एक्स्ट्रा पेजेस होंगे उनको आपने रिमूव कर देना है, ताकि आप जो है एक फ्रेश जो है सेटअप अपने करें, और जो डिज़ाइन है वो कोई भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों मैंने आपने बता दिए, एक जो है प्रो वर्जन जिसमें अकेली अकेली जो टेम्पलेट है वो किस तरह आपने एडिट करनी है, और दूसरा जो है विदाउट जो है, अगर उसमें प्रो वर्जन ना हो तो फिर वो उसको कैसे थीम पैनल से सेटिंग करनी। आई होप आपको ये गाइड काफ़ी हद तक पता चल गई हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि इसका एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।